सनातन प्रेमी YouTube माध्यम द्वारा, मेरा चैनल है सनातन प्रेमी। मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा चैनल भी सनातनी चैनल है। मेरी जो यादें हैं सनातन प्रेमी से, मेरी जो यादें हैं, जब मैं हमेशा कहता रहता हूं, तो यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रखो तो कम ही नहीं। तो वो जो यादें आदर्श स्कूल की थी, उस टाइम भी मैं स्कूल भी पढ़ता था और टेलर का काम भी करता था। गरीबी थी। हम उस टाइम ये नहीं सोचते थे कि हमें गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट नौकरी से पहले से ही पक्ष में नहीं था कि गवर्नमेंट की नौकरी होगी तो अच्छा है भाई, बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा और वो हमको काम आएगा। ये लोगों की सोच है, पर मेरी सोच बचपन से ही वो सोच नहीं रही। मेरी सोच ये थी कि मैं क्या करूं कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं। सरकारें तो बहुत उसी टाइम भी किसी न किसी प्रकार को जितनी जितनी पहचान लोगों की थी तो गवर्नमेंट नौकरियां मिलती थी, लोग काम करते थे। मैंने भी कई जगह पे नौकरियां की, फ्रीटेजन में नौकरियां की। उस जमाने में आदर्श स्कूल से निकलने के बाद, उस जमाने में जब मैं नौकरी करने फ्रीटेड जोन जाता था, गांधीधाम से पैदल चल के फ्रीटेड जोन तक, तब मुझे पगार मिलती थी 7 रुपए। पगार 1 महीने की 7 रुपए। वहां का वो सेठ बोलता था हम तुमको काम सिखाएंगे, पर मैं वहां काम सीखने भी जाता था। ये 7 रुपया पगार भी क्यों मिली कि एक दिन सेठ को मालूम पड़ा कि ये लड़का पैदल आता है और पैदल गांधीधाम जाता है, गांधीधाम से फ्रीटेड जोन। तब उसने मेरे को बोला था कि तुमको हम 7 रुपया देंगे। मैंने कहा वो क्यों? कि मैंने कहा था मुझे एक साइकिल ले ले पुरानी, मैं पैदल आता हूं तो साइकिल की कीमत है 35 रुपए। पुरानी साइकिल की कीमत 35 रुपए। तो उसने कहा अच्छा मैं तुमको 1 महीने का 7 रुपया दूंगा, और उसने 35 रुपए भी दिए और उसने बोला तुम एक साइकिल ले लो। तो मैंने वो साइकिल ले ली। अब साइकिल से गांधीधाम से फ्रीटेड जोन तक जाता तो 35 रुपए में साइकिल कैसी होगी? जब साइकिल चला के फ्रीटेड जोन तक जाता था 4 बार तो उसके पीछे के व्हील निकल जाते थे, और पाने पकड़ जो है मैं अपने साथ रखता था। जहां व्हील निकलने वाला है वहां वापस से उसको टाइट कर देता था। मैं साइकिल रिपेयरिंग करा सकता था, पर जो गरीबी है उस जमाने में 2-3 1 रुपया खर्चा करना बड़ा मुश्किल था गरीबों के लिए। मैंने तो 35 रुपए की साइकिल ली जैसे मैंने कोई हीरो होंडा ले ली। मेरे को तो उस टाइम ऐसे लग रहा था मैंने कोई बड़ी बाइक ले ली है। तो वो साइकिल से मेरा सफर स्कूल छोड़ने के बाद मैं वहां काम भी सीख रहा था, 7 रुपए मिल रहे थे। वहां से सीखने के बाद शाम को 5 बजे के बाद फिर शहर में आके टेलर का काम सीखता था। टेलर का काम वहां भी मेरे को 7 रुपए मिल गए महीने के। अब मेरे पास हो गए 14 रुपए। मेरी सोच में ये 14 रुपए थे, साथ में गरीबी
जो चीज थी वो मुझे क्या क्या उसने सिखाया, गरीबी ने मेरे को क्या क्या सिखाया। मेरी माइंड के अंदर, सोच के अंदर वो बातें हैं कि गरीबी ने मेरे को क्या सिखाया। गरीब होना गुनाह नहीं है। एक सिंधी भजन है, मैं अक्सर वो गाता भी रहता हूं। बिटकण रुलण नसीबन, बिटकण रुलण नसीबन, कर्मन मुझे लिखियो हो। बिटकण रुलण नसीबन, कर्मन मुझे लिखियो हो। तोखे अगर वणियो थे, तोखे अगर वणियो थे, साजन भली सताए। तो मैं भी यही सोचता था, भाई भाई ये तकलीफ है, उस तकलीफों से दूर तो होना है। दूसरा कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के हिसाब से हमें खाने पीने की ज्यादा तकलीफ कम होती है, क्योंकि ब्राह्मण को उस टाइम में लोग देते थे। लोग खाना अगर घर पे बना देते तो एक थाली ब्राह्मण को भेज देते थे। मैंने ये भी देखा, आज नहीं है, पर उस जमाने में वो था। खाना बनता है तो पड़ोस वाले आके वो खाने की एक थाली देके जाते थे, समझा। हम जो सब्जियां देखते थे सोचते थे अच्छी बात है, आज तो हम अलग अलग टाइप की सब्जी खा रहे हैं। मैंने ब्राह्मण का जो हमें उपाधि मिला, ब्राह्मण के घर में हमने जन्म लिया, ब्राह्मण का भी कर्तव्य जो होते हैं वो भी हमने किया। मैंने भीख भी मांगा। मैं गरबे पे जाके, घर घर जाके, जहां से थोड़ा आटा ज्यादा मिलता था वहां मैं उस घर के अंदर जाता था। भिक्षान दे भाई, भिक्षान दे, मैं भिक्षा लेने जाता था। पर मेरे माइंड में सोच तो वही थी कि मैं कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं। ये 14 रुपया जो मेरे को आज मिल रहा है, वो 14 रुपया मेरे काम का नहीं है। मेरे माइंड में, सोच में वो मैं निकालता था, और स्कूल से लेके सोचते 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 जब ब्राह्मण का भी काम करता था, कर्म कांड का काम करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें से मेरे को 2 आना मिलता है पूरे दिन में। उस जमाने में 1 नए पैसे की वैल्यू थी, 1 टक्के की वैल्यू थी, 1 आने की वैल्यू थी। तो 1 टक्का 1 पैसा जिसको जोड़ जोड़ के अगर हमको 2-4 आने मिल जाते थे तो हम सोचते थे कि हम ब्राह्मण को ज्यादा मिल गया, तो वो भी अच्छा था। खुश थी, दुखी नहीं थे, वो भी किया था। पर सोच में वही था कि हमें एक बिजनेसमैन बनना है। कैसे बने, उसका हमने फ्री ट्रेड जोन में जाके काम किया। मैं किसी के नाम नहीं लेता हूं इसलिए कि कहीं उनको अच्छा भी नहीं लगे। फिर गांधीधाम में मैंने काम किया, और वो काम करते करते मैंने दुनियादारी को मैंने देखा, दुनिया में लोग कैसे हैं। अब मेरी उम्र करीबन 18 तक पहुंच गई, 17-18। अब मैं सोचने भी लगा तो मेरे को क्या करना चाहिए। मैं नेतागिरी में भी रहता था, जलूसों में भी रहता था, कहीं पक्षों के झंडे लेके उठा के हम चलते थे, जय भी बोलते थे उसकी। फिर ये सोचते थे कि कई ऐसे भी मैंने लोग देखे राजनीतिक में उस जमाने में, जब मेरी उम्र 18 बरस थी।
उस टाइम भी मैंने ऐसे लोग देखे जो अपने घर को नहीं चला सकते, गरीब थे, तो भी वो पार्टी के लिए पॉलिटिक्स में वो काम करते थे, वो पार्टी के लिए वो काम करते थे। निस्वार्थ भावना, जिसको बोलते हैं निस्वार्थ भावना। घर का खर्चा चले न चले, घर में खाना हो न हो, पर पार्टी के लिए काम करना है। तो ये चीज भी मैंने देखी अपनी जवानी में। मैं भी कई नेताओं से मिला, कई नेताओं के साथ बैठा, झंडे भी उठाए, पार्टियों में भी रहा। भाई कौन जीत के आता है, कौन हारता है, बहुत बड़ी सोच नहीं थी, छोटी सोच थी। खास कर इलेक्शन में ये झंडा, गांधीधाम के झंडा चौक में सभाएं होती थी, मैं हर सभा अटेंड करता था, पर मेरी सोच उम्र के हिसाब से छोटी थी। पर जो भी काम करता था निस्वार्थ भावना से काम करता था, और ये देखता था कि ये पार्टी हमको क्या देगी, क्या मेरी गरीबी दूर करेगी। मेरे घर के अंदर जो खाने के, उस टाइम हम घर के अंदर खाने वाले 22 लोग थे, घर के अंदर हम 22 लोग थे। एक कहावत है, जब मक्खन था तब दांत नहीं थे, जब मक्खन था तब दांत नहीं थे, जब दांत हुआ तो मक्खन नहीं था। तो हमारे भी पिता ने बहुत अच्छे काम किए थे। उनकी एक अपना खुद का बिजनेस था, चाय का था, शर्मा होटल। शर्मा होटल पूरे गांधीधाम में फेमस था। हम उस टाइम छोटे छोटे थे, 5 बरस 6 बरस सबकी ऐसी उम्र होगी। तो कहता हूं ना, जब मक्खन था तब दांत नहीं थे, जब दांत था तब मक्खन नहीं रहा। तो हमने गरीबी देखी, ये होटल भी बंद हुई, तकलीफें भी हुई, पर हमारे जो पिताजी थे वो हमेशा सिद्धांत के ऊपर उसने काम किया, जो हमें पसंद नहीं था। उनकी सोच के हिसाब से वो सिद्धांतवादी कहलाते थे, हम सिद्धांतवादी नहीं रहे। अभी हमारी सोच बदलने लगी कि कैसे कमाया जाए, कैसा पैसा आने लगे, ये सोच से चलते थे उसी टाइम। और आज भी तो कैसे बिजनेस करें और कैसे 2 पैसा हमको काम आए। पर उनके वो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत के ऊपर ही अपनी जीवन पूरी करके वैकुंठ धाम को चले गए। हम उनके बच्चे बड़े हो गए। अब मेरी जो सोच थी कि मैंने भीख भी मांगी, छोटे 7 रुपए में मैंने भी काम भी किया। उस टाइम एक संस्था थी, खुशहाल राइफल केंद्र, जहां पे गरीबों को 15 रुपए महीने पे किस्तों पे मशीन देते थे, 15 रुपए किस्तों पे मशीन देते थे। उस जमाने में मैंने एक मशीन किस्तों पे ली, जो मशीन की कीमत थी 250, 300, 350 होगी। आज मशीन की कीमत 10-15 हजार है। उस जमाने में मशीन की कीमत 250 300 होती थी और 12-15 रुपया महीने की किस्त देनी पड़ती थी। पर मेरा 15 रुपया भी महीने का किस्त निकालने के लिए मुझे रात को 12 बजे तक छोटे छोटे काम करने पड़ते थे, ये बटन लगाने पड़ते थे, तब जाके वो 15 रुपए बनते थे। पर मेरी जो सोच थी, मेरी अपनी सोच से जो चीजें निकालता था कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है और मैं बन के रहूंगा, ये सोचा था मैंने। उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और
एक फुटपाथ पे मैंने एक मशीन लगा के, वो जो खुशहाल राइफल केंद्र ने मशीन दी थी, वो एक फुटपाथ पे एक मशीन लगा के मैंने काम चालू किया। लोग बोलते थे लॉटरी ले लो, तो इस लॉटरी में 1 लाख लगेगा, 50,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे। तो मैं लोगों को बोलता था मेरी जो लॉटरी है, मेरा जितना ये चरखा व्हील चलेगा मशीन का, इतना मेरा 1-1 रुपया आता रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में लॉटरी नहीं ली। मेरी सोच ये थी कि जो ये मेरी मशीन चलती है वो मेरे को 1-1 रुपया देती रहेगी जब तक ये चलती रहेगी। ये भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं एक फुटपाथ से अपना एक छोटा कारोबार चालू किया। स्कूल की पढ़ाई चली गई। अभी वही सोचा था कि हम अपनी गरीबी को कैसे दूर करें। तो ये सोच के साथ मैंने एक फुटपाथ के ऊपर एक दुकान थी कपड़े की, मारवाड़ी की, जिस कपड़े का दुकान का नाम था राम जीवन, गांधीधाम में। बहुत फेमस नाम था। बहुत दयालु लोग थे, धर्म दान करने वाले लोग थे, पैसे वाले लोग भी थे। उन्होंने मुझे एक छोटी जगह फुटपाथ पे एक मशीन रखने की उन्होंने मुझे दी। वहां से मेरी जिंदगी स्टार्ट हुआ। तो मैंने जो सोचा था कि मैं एक दिन बिजनेसमैन बनूंगा, तो वो सोच में बिजनेसमैन बना। एक छोटी मशीन मैंने लगाई तो मैं एक दुकानदार बन गया। ऐसे मेरी सोच थी और मैंने उस सोच को पूरा किया। आगे फिर कहता हूं, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रख तक कम ईंदई। जय हिंद।